चंद्रायण व्रत करने से पापों का होगा प्रायश्चित, रोगों से मिलेगी मुक्ति, जाने मुहूर्त और महत्व। शरद पूर्णिमा से शुरू कर कार्तिक पूर्णिमा तक किए जाने वाले व्रत को चंद्रायण व्रत कहा जाता है। इस व्रत का सीधा संबंध चंद्रमा की कलाओं से है। पूर्णिमा चंद्रमा से जुड़ा दिन होने के कारण ही इसे चंद्रायण व्रत कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से व्रती को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह पुण्य का भागी होता है। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और 26 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। चंद्रायण व्रत के बारे में आम लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। वजह यही है कि यह व्रत काफी कठिन है, लेकिन इसके शुभ फलों की वजह से आज भी कई लोग इस व्रत को करते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि विशेष तौर पर चंद्रायण व्रत रखते थे। माना जाता है कि इस व्रत से शरीर तो रोगमुक्त होता ही है, इसके साथ साथ इस जन्म में किए गए सभी पापों का प्रायश्चित भी होता है। यही वजह है कि इसे कई लोग साधना का दर्जा भी देते हैं और चंद्रायण व्रत की जगह चंद्रायण साधना भी कहते हैं। इस दिन पापों से करते हैं प्रायश्चित। मंत्रालय वैदिक पाठशाला गया के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है। चंद्रायण व्रत में भोजन को 16 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इसका आरंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया जाता है। प्रथम दिन 1 कौर भोजन, द्वितीया को 2 कौर भोजन और तृतीया को 3 कौर भोजन। इस तरह से प्रतिदिन 1-1 कौर भोजन बढ़ाया जाता है। इस तरह से पूर्णिमा तिथि आने तक 15 कौर भोजन हो जाता है। इसके बाद जब पूर्णमासी आती है तो उस दिन पूरा भोजन कर लिया जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इसके बाद फिर से हर दिन भोजन को कम किया जाता है। कृष्ण पक्ष के आरंभ के साथ ही भोजन के 16वें हिस्से में से चंद्रमा की घटती कलाओं के साथ 1-1 कौर कम करते जाते हैं। फिर अमावस्या को पूरी तरह से उपवास किया जाता है। इस तरह से चंद्रमा की कलाओं के साथ यह व्रत पूरे 1 माह में पूर्ण होता है।